हमेशा आवाम की आगाही और भलाई के लिए अपना सहाफती किरदार अदा किया। आज का प्रोग्राम रमजानुल मुबारक और कोविड-19 की इस वबा में टेक अवे और होम डिलीवरीज करने वाले बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की असलियत आवाम को दिखाना है। डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची में पोश इलाकों में मौजूद फास्ट फूड चेन्स की क्वालिटी और कोविड-19 के खतरात के पेश नजर डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी ने कोविड-19 की इस वबा के दौर में रेस्टोरेंट की क्वालिटी चेक करने के लिए कराची के पोश इलाकों में सरप्राइज विजिट किए। खुफिया ने सिंध फूड अथॉरिटी के ऑपरेशन की पूरी कवरेज की। इस हवाले से देखिए खुफिया की खुसूसी रिपोर्ट। कोविड-19 की इस वबा के दौर में भी खुफिया सरकारी इदारों के शाना बशाना काम कर रही है। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम को मुअज़्ज़िज़ अदालत ने अहकामात दिए कि कंटोनमेंट एरिया, डिफेंस, क्लिफ्टन में रेस्टोरेंट पर काम करे, जिसके बाद रेस्टोरेंट्स जो टेक अवे और होम डिलीवरी दे रहे थे उन पर सरप्राइज विजिट करना शुरू किया गया। रेस्टोरेंट में सनसनी फैल चुकी थी और मुफ्तखोर सहाफी और उठाई गिर टीम का पीछा करते रहे और मौका पाते ही सिंध फूड अथॉरिटी और खुफिया की टीम को चंद शरपसंद अनासिर ने घेर लिया। कैमरे, मोबाइल फोन्स और ID कार्ड्स छीनने की कोशिश करने लगे। खुद को सहाफी कहने वाले ये अनासिर कौन थे? इन्हें किसने बुलवाया? इनके चेहरे हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस भी इन नामालूम अफराद को ढूंढ रही है जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे बगैर बदमाशी और अलकाबात पर उतर आए। ना किसी ने ग्लव्स पहने हुए थे, ना ही मास्क, और बार बार करीब आकर कोविड-19 में दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते नजर आए। कैफे क्लिफ्टन नामी रेस्टोरेंट के मालिक ने ये सब इसलिए किया कि इस रेस्टोरेंट पर रेड न हो जाए। सिंध फूड अथॉरिटी होने वाले इस वाकये की रिपोर्ट दरख्शा थाने में करवा चुकी है। मुसलसल शिकायतें मौसूल हो रही थी कि खयाबाने शहर में जो कैलिफोर्निया पिज्जा है उसके डब्बों में अक्सर हशरात पाए जाते हैं। बॉक्सेस में नमी क्यों है, ये जानने के लिए सिंध फूड अथॉरिटी ने इनका किचन का सरप्राइज विजिट किया। सिंध फूड अथॉरिटी ने जब इनके किचन का सरप्राइज विजिट किया तो पता चला कि इनके पास सीवरेज का कोई निजाम ही मौजूद नहीं है। गटर का पानी पहले जमा किया जाता है, फिर मोटर के जरिए उसे बाहर फेंका जाता है। इस गंदगी का आलम और तापुनज़दा माहौल देखकर तबीयत मतला सी गई। सिंध फूड अथॉरिटी जब अपने नेक्स्ट विजिट पे निकली तो कुछ शरपसंद अनासिर जो खुद को सहाफी कह रहे थे पुलिस और सिंध फूड अथॉरिटी के काम में मुदाखलत करते हुए नजर आए। बदतमीजी की गई, कैमरे छीनने की कोशिश की गई और भी बहुत कुछ हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। कैलिफोर्निया पिज्जा की शिकायत थी कि अक्सर यहाँ पिज्जा के डब्बों में हशरात निकल आते हैं। सिंध फूड अथॉरिटी ने इस जगह का सरप्राइज विजिट किया तो पता चला कि यहाँ सीवरेज लाइंस ही नहीं, यहाँ सारा गंदा पानी हौज में जमा किया जाता है, फिर मोटर लगाकर बाहर फेंका जाता है। इस जगह गटर जैसी बदबू थी, हशरात साफ दिखाई दे रहे थे। सिंध फूड अथॉरिटी ने इस पिज्जा आउटलेट का ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया। मौजूद है कैलिफोर्निया पिज्जा। हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि इनके किचन में जो है वो इंतहाई जो है वो कॉकरोचेस वगैरह पाए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने के लिए आए हैं। कैलिफोर्निया के किचन में हम जाएंगे, वहाँ चेक करेंगे कि क्या वहाँ की हालत है, क्या गंदगी है, क्या सारी चीज़ें हैं, ये वहाँ अंदर जाकर पता चलेगा। और हमारे साथ मौजूद हैं सिंध फूड अथॉरिटी के सारे डिप्टी डायरेक्टर जो हैं, वो सारे ड्रग इंस्पेक्टर्स वगैरह सब कुछ मौजूद हैं हमारे पास। हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे। जी, हम लोग इस वक्त आए हैं कैलिफोर्निया पिज्जा पे, ठीक है। बकौल इनके जो बाहर कोई गार्ड बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि ये बंद है, ये नहीं चल रहा। जी, आप क्या करें थे? पहली बात तो ये, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉप है जो कि यहाँ नहीं होना चाहिए। इनकी जो ऑयल और चीज़ है वो हलाल है या नहीं, ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा ये कि इनकी फिमिगेशन का रिकॉर्ड चाहिए।
गंदे कर लिए, इट्स ओके। आप जरा आइएगा, आप हाथ ना लगाइएगा, वो कीड़े उबल रहे होते हैं ना। आइए जरा आके देखें, मैं तो देख नहीं सकती, आई कांट इवन सी दैट। ये गटर है जो इनकी, अब क्योंकि यहाँ स्टोरेज का निज़ाम नहीं है ना नीचे, तो ये पंप करते हैं या मोटर होगी, पंप होके फिर ये ऊपर वाली सीवर लाइन में जाता है। आई फील लाइक वॉमिटिंग। हाँ नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। जरा इसको आप एक दफ़ा जूम करके दिखाइए, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसमें कीड़े उबल रहे हैं, बॉईल हो रहे हैं। शाहजेब साहब, ये तो लोग मर जाएंगे ये खा खा के। इसकी तो स्मेल भी जाएगी खाने में। इट्स अ कंप्लीट डिजास्टर, इट्स अ कंप्लीट डिजास्टर। इतना बज़ाहिर ये जगह साफ लग रही है, लेकिन जो इसकी रूट्स हैं वो बहुत गंदी हैं। इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत गंदी है। इसका जो ये है उबल रहा है, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा है वहाँ जाने का। आई थिंक हम अब कैप्चर कर चुके हैं, लेकिन बहुत उबल रहा है। और आपको पता है, वो जैसे बुरे कामों में पर्दा डाला जाता है, इन्होंने उसके ऊपर ब्लैक कलर का जो है वो डाला हुआ है। ये यहाँ पर जो है वो ये हमारी डिशवॉशिंग एरिया है। बंद कर देना किचन, आपका किचन ही बंद करा देते हैं सर डिशवॉशिंग एरिया करा देते ना बंद। मास्क प्लीज, एक दफा मैं भी गई हूँ। आतिफ खान अपने मुंह से बताएंगे क्या हालत है। बिल्कुल, मैडम देखिए, इशू ये है कि इसमें सिर्फ डिशवॉशिंग नहीं, इसमें सिर्फ डिशवॉशिंग का पानी जाता है। बर्तन वॉश करोगे वहाँ भी ड्रेनेज आपकी इसी तरह खुली रहेगी, घर पे इसी तरह होती है। नहीं, इनका बिल्कुल ये सही है। इनका ये एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा वो था, शुरू में आने ही दे रहे थे। आई थिंक ये तो कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा सील हो रहा है। बहुत इंतहाई गंदगी थी, बिल्कुल भी अनबेरेबल। हम जूम इन कर सकते हैं, तो इसे प्लीज़ ज़रा जूम करके दिखाइएगा कि वो लाइन्स हैं जो गटर हैं, जहाँ पर जो है वो गंदगी थी, गंदगी मच रही थी। इन साहब ने अपना मुंह छुपा लिया है, जो ये कह रहे थे कि गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है। गलत बात है, बहुत गलत बात है। टाइम बताओ सर, कि ये कितने दिन में करोगे, उस तक ऑपरेशन सस्पेंडेड है। 1 वीक सर, 1 वीक का टाइम चाहिए हमें। इशू ये है कि इसको हमें रिजॉल्व करने में 1 वीक लगेगा। आपको 1 वीक नहीं लगेगा, आपको 2 वीक्स लगेगा। सर, 2 वीक बल्कि, क्योंकि ये पूरी सीपेज का काम होगा। ठीक है। मुझे नहीं लगता 2 वीक्स भी मोर देन इनफ। और आपको मैं इन द लॉन्ग रन एक बात करूं, जो भी आपको ऑनर को कहीं मूव कराए किचन इन बिल्डिंग, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है। ठीक है। पहली बात, बेसमेंट में किचन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर किचन है भी तो वॉशिंग एरिया ऊपर रखें, क्योंकि कभी नेचुरल फ्लो के अंदर आप जा नहीं पाएंगे। आतिफ कामरान दोनों को मैं बोल रही हूँ, आपके दुश्मन नहीं है, आपकी भलाई के लिए करें। सिंध फूड अथॉरिटी के सरप्राइज विजिट की बदौलत अचानक सफाइयां शुरू हो गईं। रेस्टोरेंट्स मालिकान सोच रहे थे कि कोविड-19 की इस वबा में सरकारी मुलाजमीन भी आइसोलेट हो गए हैं। सिंध फूड अथॉरिटी के इस सरप्राइज विजिट के बाद बहुत बड़े बड़े नाम बेनकाब हुए। ये सब कुछ आप देख सकेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। ने भी ग्लव्स नहीं पहने हुए जो है ग्लव्स के आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। अच्छा, आई फील लाइक वॉमिटिंग। सिंध फूड अथॉरिटी की SOP है सिंध फूड अथॉरिटी ने ब्रॉडवे पिज्जा पे अचानक सरप्राइज विजिट किया, तो यहाँ पे कुछ एक्सपायर्ड अशिया और वो कुछ मिला जो किसी भी फूड चेन में होने की इजाजत नहीं है। डिश वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था कपड़े धोने का डिटर्जेंट। वर्कर्स के पास कोविड-19 से बचने का सामान तक मौजूद नहीं था। ना मेडिकल हुआ, ना ही ट्रेनिंग हुई, बस सिर्फ इस बड़े नाम के ऊपर चलने वाला यह पिज्जा सब स्टैंडर्ड तरीके से लोगों को खिलाया जा रहा था। एक एक मनाजिर खुफिया ने अपने कैमरे में कैप्चर किया, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं।
सोशल मीडिया पर शिकायत थी कि ब्रॉडवे पिज्जा के गार्लिक ब्रेड से फफूंद निकल आई है, जिस पर ब्रॉडवे पिज्जा की तरफ से मुआजरत और अजाला करने की यकीन दहानी कराई गई। लेकिन फिर दोबारा शिकायत आने पर सिंध फूड अथॉरिटी ने जब आई चंडीगढ़ रोड पर वाक़े इस पिज्जा आउटलेट पर सरप्राइज विजिट किया तो जगह जगह पड़े चूहे की पीठ, एक्सपायर्ड डो, एक्सपायर्ड गोश्त, चीज, केचप, शॉर्ट एक्सपायरी और सबसे ज्यादा खतरनाक ये बात, वर्कर्स बिना मास्क के कोविड-19 की इस वबा के दौर में पिज्जा बनाते नजर आए। इस पिज्जा किचन में जगह जगह पोछे और वाइपर खाने पीने की अशिया के नजदीक पाए गए। सिंध फूड अथॉरिटी ने भारी जुर्माने आयद करते हुए ऑपरेशन रोक दिया। मौजूद हैं आई चंडीगढ़ में ब्रॉडवे पिज्जा के अंदर आ चुके हैं हम। इनका किचन चेक करेंगे, इनकी ऑयल चेक करेंगे कि फ्यूमिगेशन हुई है या नहीं, वर्कर्स का मेडिकल हो रहा है यानी हेयर बैंड, मास्क, ग्लव्स, सब चीज़ों का ख्याल, किसी ने भी ग्लव्स नहीं पहने हुए। SOP देखी आपने सिंध गवर्नमेंट की जो आई है? हाँ, लगाई ठीक है। कहाँ है कहाँ लगाई हुई है? चलें साथ पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। चलें ठीक है, देखते हैं अंदर। अथॉरिटी की SOP है और जैसे कि शाहजेब साहब ने भी बताया, ये लिख के इन्होंने लगाई हुई है। ये जूम कीजिए। कोविड-19 की है ना, ये कोविड-19 भी जो बेसिक जो हाइजीन और क्वालिटी फूड की बात आती है उसमें भी इनको ग्लव्स तो बनवाने हैं। तो अब तो और भाई आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे? फूड डिलीवरी करने वाला मास्क का इस्तेमाल करेगा। मैंने खुद देखा जो डिलीवरी बॉयज है आपके, वो मास्क नहीं पहने। आपने रेस्टोरेंट क्यों खोला? आपको पता है कि इसी SOP को फॉलो करते हुए और सिंध गवर्नमेंट के SOP को फॉलो करते हुए ये देखिएगा, कोविड-19 हो या ना हो, कोरोना हो या ना हो, किसी किस्म की डिजीज हो ना हो, ग्लव्स पहनना इसके अंदर तो मैंने है ही ना। किचन में ग्लव्स के बगैर तो आ ही नहीं सकते ना। दानिश साहब, ग्लव्स पहनना लाजमी है। इस चीज़ पे कह रहा हूँ कि हमारे पास ग्लव्स है, मेरे पास आई डोंट नो कि मुझे सब चीज़ होते थे, मेरे पास इस वक्त जो है ना आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। मगर ग्लव्स इसका मतलब तो आप आम दिनों में भी आप हाइजीन को तो फॉलो नहीं कर रहे ना यार? नहीं। और विदाउट वॉशिंग यूज़ कर रहे हैं, इसके निशान ये विदाउट वॉशिंग, और ये रस्टेड पेन यूज़ कर रहे हैं। ये रस्टी पेन यूज़ कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस किस्म का जो है वो ये चल रहा है। और इसके पैन्स हैं, ये देख रहे हैं हम, वो तो चले, ये तो आप छोड़ ही देना। ये रस्टी किस्म के इनके वो हैं। करा जा रहा है वो भी गंदा है और बहुत ज़्यादा गंदा। इसको जूम इन करके प्लीज़ ज़रा दिखाइएगा। मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स देखें कि इसके अंदर ये देखिए, ये क्या चीज़ है। साहब ने एक और चीज़ बरामद की है और ये देख सकते हैं क्या है, ये एक्सपायर्ड है, बता दें। जो ब्रेड है जो एज पर MRT एक्सपायर्ड है और इन्होंने अभी तक अपने फ्रीजर में रखी हुई है। ये लिखा हुआ है 21/4/20, ये एक्सपायर है। पिज्जा पैन पर लगी हुई ग्रीस यहाँ के मैनेजर को नजर नहीं आ रही। किचन में इस कदर गंदगी थी कि तबीयत अजीब सी होने लगी। यहाँ पे एक्सपायर्ड चिकन, पिज्जा डो और तो और केचप भी एक्सपायर्ड निकला। सबूतों को छुपाने के लिए बोला गया कि एक्सपायरी डेट मिस प्रिंट हो गई है या फिर वर्कर्स डेट लगाना भूल गए हैं। अब आप ही बताइए कि कोई एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट आखिर कैसे भूल सकता है। किचन में जगह जगह चूहों की बीट नजर आ रही थी और चूहादानी की मौजूदगी ने उनका पुल
पोल खोल दिया। ये सब कुछ आप देख सकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ये एक्सपायर हुई भी है। शायद हमारे वर्कर्स से जो है, अगर आपकी इतनी मजबूरियां हैं, आपको ग्लव्स भी नहीं मिल रहे, वी विल नॉट टॉलरेट। हम आपको आवाम की जिंदगी और सेहत से खेलने का इख्तियार नहीं देंगे। हम यहाँ के वर्कर्स हमें खुफिया तरीके से कुछ न कुछ बता रहे थे, क्योंकि सैलरीज की अदम अदायगी की वजह से सब लोग ही भरे बैठे थे। यहाँ पर हाउस कीपिंग का अबतर निजाम होने की वजह से यहाँ के पिज्जा डोज, यहाँ की सॉसेस और यहाँ के सारे मसाला जात नियर टू एक्सपायरी थे। सिंध फूड अथॉरिटी की इस कार्रवाई के बाद खुफिया की टीम से खुफिया तरीके से राब्ते किए जा रहे थे कि हम आवाम को सच न दिखा पाए। डोज जो है वो एक्सपायर है खाने पीने की अशिया पर। अच्छा ये बताओ, ये रस्ट से भरा हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर रस्ट है, ये इसका जवाब कौन देगा? अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके अंदर बाकायदा तौर पर रस्टिंग हुई हुई है। ये आपने पिज्जा पैन्स कब वॉश किए थे? डेली बेसिस पे जब क्लोजिंग होती है। बात बताऊं नानी साहब, जो चीज़ डेली यूज हो रही और वॉश हो रही होती है ना, उसकी हालत अलग से ही पता चल जाती है। आप क्या बोलेंगे अपने एक्सपीरियंस से? ये लास्ट टाइम कब वॉश हुए थे? ये एक्सपायर हुई भी है। शायद हमारे वर्कर्स से जो है, अभी हुआ है सब कुछ। बाकायदा तौर पे इसका रस्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कपड़े कौन धोता है? किसके कपड़े धुलते हैं यहाँ पे? 3 सवाल पूछूंगी, सही सही बताइएगा। यहाँ पे कपड़े किसके धुलते हैं? कपड़े नहीं धुलते मैम, पलेटो डिश वॉशिंग होती है। हाँ, एक सेकंड, कपड़े डिश वॉशिंग होती है मैम, पलेटो की। बात ही खत्म हो गई। जरा कैमरे के सामने बोलो, ये सर से क्या होता है? डिश वॉशिंग होती है यहाँ पर। वॉशिंग होती है। बस, अब तो मुकर ही नहीं सकते। डिश वॉशिंग मेरे भाई सर से नहीं होती है, इस सर से नहीं होती है, से नहीं होती है, गैर कानूनी है। दिवाले साफ कर दें मैम इस पे। एक सेकंड, क्या दिवाले में मैंने क्लीनिंग होती है। 1 सेकंड के अंदर इन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया है। 3 सवाल पूछूंगी, सही सही बताइएगा। यहाँ पे कपड़े किसके धुलते हैं? कपड़े नहीं धुलते मैम, पलेटो डिश वॉशिंग होती है। हाँ, एक सेकंड, कपड़े डिश वॉशिंग होती है मैम, पलेटो की। बात ही खत्म हो गई। जरा कैमरे के सामने बोलो, ये सर से क्या होता है? डिश वॉशिंग होती है यहाँ पर। मैंने 3 दफा पूछवाया था, अब ये कह रहे हैं कि दीवारें साफ होती। जो नहीं होना चाहिए। और ये झूठ कैसे बोल रहे हैं, ये तो बताइएगा जरा। अभी इन्होंने 3 दफा कैमरे में बोला, क्या बोला इन्होंने? 3 दफा डिश वॉशिंग होती है, देन फ्री है। अच्छा, मैंने इनसे इसीलिए 3 दफा पूछ लिया कि झूठ ना बोले। 3 दफा पूछा आपके सामने, आप तो यहाँ पे मौजूद थे ना। अच्छा, जहाँ पे डिश वॉशिंग होती है वहाँ पे डस्टबिन इस तरह खुला हुआ रखा हुआ होना चाहिए। 3 साहब ने एक चीज़ जो है वो बरामद की है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। ये लावा में डलने वाली चॉकलेट है शायद। अच्छा, ओपन हुई है प्रॉपर, आपने कवर्ड भी नहीं किया हुआ इसको। ये 22 तारीख की एंड ऑफ द डेट है ये, ठीक है, लेकिन ये आज 24 तारीख है। ये आज भी आपके किचन में रखी हुई यही चीज़ मैं ऐसे एक्सपायर नहीं है मैम। मतलब ये रेस्टोरेंट में नहीं होना चाहिए, या तो फिर आप इसको प्रॉपर रखें ना। ये क्या कर रहे हैं आप? MRD के हिसाब से देखिए, जो लिखा हुआ है उस हिसाब से ये एक्सपायर है। ये फ्रिज में जितनी चीजें हैं सारी एक्सपायर है।
अच्छा, इनके MRDs के मुताबिक ये 4 दिन पहले जो है एक्सपायर हो चुकी हैं, जो कि इनके फ्रीज़र में अभी तक पड़ी हुई हैं। हालांकि इनको डिस्कार्ड करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने अभी तक डिस्कार्ड नहीं की। ये अरशद ने बताया कि इनके इस फ्रिज में जितनी, दानिश साहब क्या कर रहे हैं आप? एक्सपायरी चीजें लोगों को खिला के मार रहे हैं आप। ब्रॉडवे पिज्जा एक बड़ा नाम है, यहाँ पे लोग भरोसा करके यहाँ से पिज्जा मंगवाते हैं। ये कोई लोकल काका की दुकान नहीं कि कुछ भी बिक जाएगा। सिंध फूड अथॉरिटी ने ये बात साबित कर दी कि कानून सबके लिए बराबर है। ये खुले हुए डस्टबिन, ये घुटन ज़दा माहौल और इतनी सफोकेशन के इस आलम में किसी को भी पिज्जा तैयार करने की इजाजत नहीं। सिंध फूड अथॉरिटी के इस सरप्राइज विजिट के बाद उन्होंने इनके तमाम ऑपरेशंस रोक दिए और इन पर भारी जुर्माना आयद किया। ये सब कुछ आप देखेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। हमने जो देखा वही अवाम को भी दिखाया, क्योंकि अवाम को पूरा हक है कि जो वो चीज पैसे देकर खरीद रहे हैं वो आखिर बनता कैसे है। आटे और चीज की कई गुना ज्यादा पैसे अदा करने की आखिर कोई तो वजह हो, क्योंकि अवाम का भरोसा होता है कि ब्रांड्स अपना स्टैंडर्ड रखेंगे, और वही अगर अपना स्टैंडर्ड ना रखें तो क्या होगा। सिंध फूड अथॉरिटी ने दीगर रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की, जिनमें पिज्जा हट और KFC भी शामिल हैं। इन रेस्टोरेंट्स की क्वालिटी मयार के मुताबिक थी, इसलिए सिंध फूड अथॉरिटी ने रेस्टोरेंट के अमले की तारीफ की और उनकी हौसला अफजाई करते हुए रेस्टोरेंट से निकल गए। ये बताएं, चूहे हैं? मैम फेमिगेशन वगैरह करवाते रहते हैं इस सवाल से। पूछ रही हूँ है या नहीं है, देखे नहीं है मैंने। मैम इस सवाल से तो जो है ना कभी कभार जो है वो होता है, लेकिन उसमें भी जो है फेमिगेशन वगैरह होती रहती है। या नहीं है, हाँ या ना? नहीं मैम। हाँ या ना? नहीं। चूहेदानी क्यों रखी हुई आपने? चूहे की बीटें पड़ी हुई हैं और आप कह रहे हैं कि चूहे नहीं। मैम मैं इसीलिए रखी हुई है ताकि अगर कोई होता है तो। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, वी ऑल नो। किचन के अंदर डस्टबिन अलाउ ही नहीं है। चूहेदानी और होना ना होना, इसके ऊपर कवरेज होना ना होना एक अलग बात है। किचन के अंदर डस्टबिन अलाउ ही नहीं है। कि आलू कहाँ से आए? हेड ऑफिस से आते हैं मैम। हेड ऑफिस से आते हैं। क्या हालत है आलूओं की? इससे क्या बनता है? पिज़्ज़ा में डालते हैं? ये सर हमारे पास वेजेस। और ये इनकी एक्सपायर अलावा? सर एक्सपायर नहीं है, आपको पता है कि लावा की भी जो है ना इतनी, क्योंकि ये नए लड़के हैं, ट्रेन किए जा रहे हैं इनको, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रेन किया जा रहा है कि एक्सपायर चीजों को कैसे छुपाते हैं। एक्सपायर हुई थी। कल को आपका पिज़्ज़ा खाया, आप देखो हिस्ट्री तो 1 मिनट केस हो जाती है। कल को आपके पिज़्ज़े खाने से कोई मर जाता है, ठीक है, जवाबदारी किसकी होती है बताओ? हमारे बिल्कुल फ्रेश पिज़्ज़े लगते हैं। देखो बात देखो ना, उस वक्त जब इंक्वायरी होगी तो पहले कौन आएगा बीच में? फूड अथॉरिटी आएगी, ठीक है ना। और तो मैं कोई जिम्मेदारी तो नहीं लेता हूँ कि आपके कारनामों की, लेकिन ये कि अब मेरी नज़र में आ गई है तो मैं तो इसी को देखूंगा ना। ये बताएं, आपको पसीना आ रहा है काफी, हमारी बातों से आ रहा है या वैसे ही आ रहा है? आपको भी आ रहा है मैम, इस सवाल से तो पसीना यही सबको आ रहा है। चलो सही है, मान लिए ना, शुक्र है आपने कोई बात तो मानी। तो ये कोई वर्किंग एनवायरनमेंट लग रहा है आपको? बड़ा किचन का तो इसी बड़ा ही चिल्ड होता है, बड़ा चिल्ड होता है। वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है? हमारे पास बड़ा अवन लगा हुआ है। आप ये छोटा सा आपने वो फैन लगाया हुआ है मैम, इस साइड पे तो बेसिकली हमारा काम ही नहीं। अगर ये किचन के आपके पसीने हम लोगों के खानों में हमारे पेट में गए तो क्या होगा? वर्किंग उस साइड पर होती है, आपको आप देख चुकी हैं, जो भी पिज़्ज़ा बनता है वहाँ पे। यहाँ पे हमारी सिर्फ चीजें स्टोरेज होती हैं। ये मुझे बताएं, ये ब्रॉडवे पिज्जा है या कोई खान साहब का ढाबा है? मैम ब्रॉडवे पिज़्ज़ा है। क्या है ये? ब्रॉडवे पिज़्ज़ा। ब्रॉडवे पिज्जा। कोरोना वायरस होना ना होना तो एक अलग ही बात है। कोरोना वायरस ना भी होता तो ग्लव्स तो मुझे ये बता दें, ग्लव्स कितनी देर तक? वो भाई साहब भी सारे ला रहे हैं। नहीं, कितनी देर तक जो है आप पहन सकते हैं? एग्री कर रहे हैं ना आप मेरी बातों से? मुत्तफिक है ना? यूं कर रहे हैं आप?
दिखाना चाह रहे थे। जी तहसीन, आप क्या दिखाना चाह रहे थे? वेजिटेबल्स है, एक तो ये ब्राउन हो रही है, सड़ी हुई है ये तो। ये देखें इस तरह ये ब्राउनिश भी हो रही है, ठीक है, आप इसको देख सकती हैं अंदर तक ये तो सड़ी हुई है, ये गल रही है, हाँ ठीक है, ब्राउन हो रही है। अच्छा, और ये अखबार में नहीं लिखी नहीं होनी चाहिए, ये सादे पेपर पे होनी चाहिए। अच्छा, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, एक पर्सनल सवाल पूछ लूँ आपसे? जी पूछिए। हाँ, एक पर्सनल सवाल पूछ लूँ आपसे? सैलरी कब मिली थी? बुरा मत मानिएगा। सैलरी हमें जो है तकरीबन 9-10 तक मिली थी, 8-9 इसी महीने मिली थी, तकरीबन 7-8 तारीख को। अब कोऑर्डिनेशन सही नहीं है आप लोगों की। सैलरी जो है हमें ये पता चला है मैम कि हमने जब अपने आर्जिन से और बात की तो उन्होंने कहा कि अभी हेड ऑफिस ने इस बारे में कोई डिसाइड नहीं किया, डिसाइड करेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। ओके, नंबर 1 एक्सट्रीम पुअर हाइजीन कंडीशन, स्केल ऑफ 1 to 10 मैं तो 10 दूंगा आपको। पुअर हाइजीन में मास्क पहने हुए, मास्क तो नजर नहीं आए, ग्लव्स किसी ने नहीं पहने थे। नॉर्मल हालात में बोल लूँ, नॉर्मल हालात में भी ग्लव्स आपका, जो बंदा किचन में जाएगा हेयरनेट पहनेगा, मास्क उस वक्त ना भी पहने, जो खाना बना रहे शायद वो मास्क पहनता होगा, लेकिन ग्लव्स तो अगर 24/7 है, कितना भी 7 आपको बिल्कुल एक ऑपरेटिंग आवर। एक बात, कोरोना हो या ना हो, हाइजीन की बात, बहुत सारी चीज़ें एक्सपायर्ड, अगर आपकी इतनी मजबूरियां हैं, आपको ग्लव्स भी नहीं मिल रहे, वी विल नॉट टॉलरेट, हम आपको आवाम की ज़िंदगी और शहर से खेलने का इख्तियार नहीं देंगे हम। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट लेता हूँ, सील करूँ या इम्प्रूवमेंट की टाइम या फाइन करूँ? फाइन तो कर रहा हूँ, फाइन तो कर ही रहे। इसके बाद मैं फाइन नहीं करूंगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ना कि मैंने एक्शन क्या लिया। इतनी चीजों का 6 मेरी 8 चीजें फाइन हो रहा है एक्सपायर्ड चीजों पे। हाइजीन के लिए मैं आपके पास 2 ऑप्शन देता हूँ कि या तो आप बंद करवाएं, अपना रेस्टोरेंट सील करा दें, मैं खबर लगा दूँ, या आपको मैं टाइम दे। सर मैं अगर ये रेस्टोरेंट चलने देता हूँ तो कल को कहीं बंदा मरता है तो फिर मैं अपनी जिम्मेदारी लूँगा। और वो जो सर्फ से कपड़े धुल रहे थे उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? सारा इनको इंस्पेक्शन मेमो दे रहे हैं, हाँ। ये सही करेंगे, वो हम ऑफिशियल कार्रवाई कर लेंगे, ठीक है? वो आपको सिखा के जाएगी कि लिक्विड से बर्तन धोए जाते हैं, सर्फ से नहीं धोए इस जाते। पोजीशन के बाद मैं ये रेस्टोरेंट अलाउ नहीं करूंगा, मैं उसूलन मुझे सील करना चाहिए, लेकिन हालात को देखते हुए मैं आपको मौका दे रहा हूँ, लेकिन अगर ये खुला ठीक है फिर गिला नहीं करना। मौजूद है ब्रॉडवे पिज्जा के बाहर। हमने इन्हें जो है वो 100,000 का फाइन किया है, इन्हें वक्त दिया है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। इनकी सारी चीज़ें जो अंदर ख़राब हैं, गलत हैं, उन सारी ही चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम दिया गया है। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद आगाही और शऊर की बेदारी है। इन फूड चेन्स को भी आखिर पता चले कि कानून सबके लिए बराबर होता है और मुजरिम सेहत अशिया बनाने वाली माफिया सर न उठा सके। इसके लिए खुफिया अपनी सारी काविशें अंजाम दे रहा है। इसी जज्बे के साथ अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर इखलाकी या फिर कोई गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक ID के ऊपर मुतला कर सकते हैं या फिर KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान महा वसीम और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।